रूस यूक्रेन संघर्ष के विश्व स्थिति पर कुछ प्रभाव। पहला, वैश्विक आर्थिक मंदी। एक है रूस यूक्रेन संघर्ष और संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध। इसका न केवल रूस और यूक्रेन की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ता है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। द फॉर्च्यून पत्रिका, यूएस, अक्टूबर 2022 के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई मायनों में लगभग $2.8 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। मुद्रास्फीति, ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, पर्यटन उद्योग का पंगु होना और कई अन्य परिणाम। इस बीच विश्व बैंक WB का अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर और लंबी मंदी के दौर में प्रवेश करेगी। 2023 में विकास दर 3% से घटकर 1.7% हो जाएगी, जो 1991 के बाद सबसे निचला स्तर है। सेवा उद्योगों, विशेष रूप से पर्यटन और विमानन, को केवल COVID-19 महामारी से उभरने की उम्मीद है। संघर्ष जारी है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर 2.5% 2022 से घटकर 0.5% 2023 होने की उम्मीद है, जिसमें यूरो क्षेत्र की विकास दर 1.9% 2002 में से घटकर 0% हो जाएगी। 2023 में 1930 के महान वैश्विक आर्थिक संकट के बाद यह सबसे बड़ी वैश्विक मंदी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरो क्षेत्र और चीन, जिनका वैश्विक आर्थिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव है, गंभीर मंदी का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों में मुद्रास्फीति की दर में काफी वृद्धि हुई है। अपने चरम पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति 8.3% तक पहुंच गई और यूरोजोन में यह रिकॉर्ड 10.7% तक पहुंच गई। दूसरे, यह संघर्ष वैश्वीकरण की दिशा में एक गंभीर झटका है। यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने कठोर प्रतिबंधों के साथ रूसी अर्थव्यवस्था का दम घोंटने की कोशिश की है। हालांकि इन उपायों का नुकसान यह है कि ये वैश्विक मुक्त व्यापार प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं। टोटल एनर्जी ग्रुप फ्रांस के CEO पैट्रिक पोयाने के अनुसार दुनिया के प्रमुख विकसित उद्योगों जी और यूरोपीय संघ के समूह द्वारा रूसी तेल पर अधिकतम कीमतें लगाने के आदेश जैसे प्रतिबंधों ने खत्म कर दिया है जीवाश्म ईंधन के लिए वैश्विक बाजार। इसके अतिरिक्त प्रमुख शक्तियां कई अलग-अलग स्थानों पर मुक्त व्यापार सिद्धांतों का उल्लंघन कर रही हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन को कुछ प्रकार के कंप्यूटर चिप्स की बिक्री को प्रतिबंधित करना या भारत द्वारा चावल निर्यात को निलंबित करना। ये कार्रवाइयां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक नया झटका दर्शाती हैं, जो किसी COVID-19 महामारी के प्रभाव के कारण बेहद नाजुक है। विभाजित दुनिया की प्रवृत्ति 2020 से पहले ही सामने आ गई थी, लेकिन COVID-19 महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष के दोहरे झटके ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। तीसरा, विश्व व्यवस्था गहन परिवर्तन की प्रक्रिया में है। जून 2022 में यूक्रेन में एक विशेष सैन्य अभियान शुरू करने के 4 महीने बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था खत्म हो गई है। यह वह विश्व व्यवस्था है जिसने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आकार लिया। पूर्व सोवियत संघ के साथ लगभग आधी सदी तक चले भीषण टकराव के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को एकमात्र ध्रुव माना जाता है। लगभग आधी सदी तक फारस की खाड़ी, बाल्कन, अफगानिस्तान, इराक में खूनी युद्धों से दुनिया अराजक हो गई। रूस के दृष्टिकोण से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने पश्चिमी भूराजनीतिक खेल को नष्ट कर दिया, जो यूक्रेन को रूस के लिए दीर्घकालिक खतरे में बदलना चाहता था। रूस यूक्रेन संघर्ष ने अमेरिकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी सारी ऊर्जा यूरोप में संकट को हल करने पर केंद्रित करनी चाहिए, इसलिए उसके पास चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। चौथा, वैश्विक राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति नाटकीय रूप से बदल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने दुनिया भर में तनाव और झड़पें बढ़ा दी हैं और दुनिया को बहुध्रुवीय अराजकता की स्थिति में धकेल दिया है। दिसंबर 2022 में
विदेशी मामलों और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने जोर दिया, हम एक अराजक बहुध्रुवीय दुनिया में चले गए हैं, जहां ऊर्जा, डेटा, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और प्रवासन जैसी हर चीज हथियार हैं। भूराजनीति प्रमुख बिंदु है। सब कुछ अब भूराजनीति से संबंधित है, जिसमें रूस, चीन और भारत एक विशेष स्थिति के साथ उभरते हुए शक्ति केंद्र हैं, जो वैश्विक सुरक्षा प्रणाली में हाशिए पर जाने से इनकार कर रहे हैं। यदि संघर्ष समाप्त हो गया, तो रूस और यूरोप दोनों कमजोरी और थकावट की स्थिति में आ जाएंगे। उत्तर से दक्षिण तक, मध्य एशिया, काकेशस, बाल्कन, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका क्षेत्र और एशिया प्रशांत प्रतिस्पर्धी युद्ध क्षेत्र बन रहे हैं, जो अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख देशों पर प्रभाव डालने की होड़ में हैं। वे देशों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या व्यापार, सैन्य या राजनयिक सहयोग पर उल्लेखनीय समझौतों को प्रायोजित करते हैं। इससे विकासशील देशों, विशेषकर छोटे और मध्यम आकार के देशों पर पक्ष चुनने का दबाव पड़ता है। साथ ही यह बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार को बढ़ावा देने के साथ साथ बाध्यकारी प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली को मजबूत करने, देशों के व्यवहार को विनियमित करने में मदद करने की तत्काल आवश्यकता पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में छठा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्पष्ट रूप से विभाजित हैं, विशेषकर प्रमुख देशों के बीच संबंध। इसे रिश्तों के निम्नलिखित युग्मों में दिखाया गया है। अमेरिका चीन संबंध मुश्किलों में और गहरे डूबते जा रहे हैं। दोनों पक्ष इस संघर्ष की उत्पत्ति और कारण के बारे में गहराई से असहमत हैं। इसके अलावा अमेरिका ने बार बार पुष्टि की है कि रूस यूक्रेन संघर्ष से उसकी यह धारणा नहीं बदलेगी कि चीन अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी है। संघर्ष ने दोनों पक्षों के बीच प्रौद्योगिकी और प्रमुख उत्पादन श्रृंखलाओं के विघटन और अलगाव को भी तेज कर दिया। अमेरिका ने चीन के तकनीकी विकास से निपटने के लिए चिप एलायंस 4 का प्रस्ताव करते हुए चिप और विज्ञान अधिनियम पारित किया। चीन को उच्च तकनीकी उत्पादों, विशेषकर अर्धचालकों के निर्यात पर कई प्रतिबंध लगाए। इस देश के साथ चिप युद्ध में सहयोगियों को शामिल करना, प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला गठबंधन बनाए। संघर्ष ने दोनों देशों के बीच व्यापार और वित्तीय सहयोग पर भी काफी प्रभाव डाला। संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम के माध्यम से अमेरिका ने रूस से संबंधित चीनी व्यवसायों के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाए। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) लॉन्च करना। रूस के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों के सामने चीन का मानना है कि अमेरिकी वित्तीय हथियारों को रोकने और उनका मुकाबला करने की अपनी क्षमता में सुधार करना एक महत्वपूर्ण और जरूरी काम है। इससे पता चलता है कि अमेरिका चीन संबंधों में अलगाव की प्रवृत्ति वास्तविक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, उत्पादन श्रृंखला से आभासी अर्थव्यवस्था, वित्त, बैंकिंग तक फैल गई है।